खैरात मांगने में पाकिस्तान सबसे आगे। आईएमएफ ने सबसे अधिक किस देश को कर्ज दिया? पाकिस्तान आखिर खैरात क्यों मांगता है? दुनिया जानती है, हम भी कई बार ये बात आपसे कह चुके हैं कि पाकिस्तान उद्योग धंधे नहीं लगाता। उसका एक ही काम है, आतंकी पैदा करो, खून बहाओ और अपने आका से पैसे डॉलर के रूप में ले लो। इसका पुराना उदाहरण न देकर हम आपको एक नया और ताजा उदाहरण देते हैं, समझाते हैं, जिससे आप समझ जाएंगे जो हम कह रहे हैं वो सही है। जी हाँ, आपको याद तो होगा ही, पिछले कई सालों से इजराइल हमास के आतंकियों से लड़ रहा है। इसके साथ ही साथ इजराइल ने अब तक 60,000 लोगों को मार गिराया है। ऐसे में पाकिस्तान में इसका खूब विरोध हुआ है, लेकिन अचानक डॉलर देखकर पाकिस्तान की जीभ लपलपाने लगी और अपना ईमान बेचकर पाकिस्तानी सेना शांति सेना में जाने को राजी हो गई। इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान क्या करता है। लेकिन ये तो आप जानते हैं कि दुनिया के देश अपनी जनता, अपने देश के विकास के लिए नीति बनती है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन पाकिस्तान ऐसा देश है जो आतंकी पैदा करके पैसे कमाता है। जो देश अर्थव्यवस्था पर काम नहीं करेगा वो देश भीख मांगेगा, और खैरात मांगने में पाकिस्तान दुनिया भर में जाना जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई आविष्कार ही नहीं है जो दुनिया को बेचे। तो सऊदी अरब चला जाता है और कर्ज लेकर चला आता है। इसी बीच एक रिपोर्ट जारी हुई है, आखिर आईएमएफ से कर्ज लेने में दुनिया के कौन से देश किस नंबर पर हैं? और आप जानते हैं कि पाकिस्तान कहां है? दुनिया में आईएमएफ से सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले देश, आईएमएफ से कर्ज लेने में अर्जेंटीना पहले स्थान पर है। अर्जेंटीना का कुल कर्ज 57 बिलियन डॉलर है। दूसरे स्थान पर युद्ध लड़ रहा यूक्रेन है। आईएमएफ से यूक्रेन ने 14 बिलियन डॉलर कर्ज लिया है। तीसरे स्थान पर मिस्र आता है। मिस्र ने आईएमएफ से 9 बिलियन डॉलर कर्ज लिया है। पाकिस्तान आईएमएफ से कर्ज लेने में चौथे नंबर पर आता है। पाकिस्तान ने आईएमएफ से 8.96 बिलियन डॉलर कर्ज लिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि आतंक पालने वाले पाकिस्तान ने आईएमएफ से कितना कर्ज लिया है और क्यों लिया है, और क्यों उसके कर्ज की आज बात हो रही है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर आईएमएफ से कर्ज कैसे मिलता है और आईएमएफ का इतिहास क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई का कारण जर्मनी का पोलैंड पर हमला था, जिसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ। यहीं पर आईएमएफ की स्थापना हुई। इसको स्थापित करने में दुनिया के 44 देश हैं और आज की तारीख में आईएमएफ के 191 सदस्य हैं। आईएमएफ विश्व की वित्तीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यूएन और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम करता है। ये देशों और संस्थाओं को नीतिगत सलाह, अल्पकालिक वित्तीय सहायता देता है। कोई भी देश मौजूदा सदस्यों द्वारा अनुमोदित होने पर और अपनी अर्थव्यवस्था के आकार के आधार पर एक कोटा देकर कर्ज ले सकता है। आईएमएफ को धनी देश ज्यादा योगदान देते हैं। यही योगदान तय करता है कि कौन सा देश कितना उधार ले सकता है और इसके पास कितनी मतदान शक्ति है। इस समय आईएमएफ को सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका से मिलता है और इसी कारण आईएमएफ पर अमेरिका की दादागिरी है। तो आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका की गोद में बैठने के कारण भारत के विरोध का कोई असर नहीं हुआ और अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान को कर्ज भी मिल गया। इससे आप समझ सकते हैं कि आईएमएफ क्या है और कैसे काम करता है। अब हम आपको बताते हैं कि जो कर्ज आईएमएफ देता है उसके पास कितना कोष है। खबरों की माने तो आईएमएफ का कर्ज लेने की क्षमता लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर की है। आईएमएफ जब किसी देश को कर्ज देता है तो अपने सदस्य देशों के संयुक्त संसाधनों का उपयोग करता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आईएमएफ की नीति क्या है और कैसे कर्ज देता है और कौन कौन से देश फंड मुहैया करवाते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।